Good morning, dear students. Welcome to your aptitude online class. Dear children, we are doing section Science World. Now please open your books, page number 80. Write today's date at top left corner of the page and start reading question number 21. Question number 21. What is the freezing point of water in Celsius? बच्चे freezing point means जहाँ पर water का ice बन जाए and that is 0 degree Celsius and in Fahrenheit it is 32 degree. Okay. Next question is the amount of water vapor in the air is called it is humidity. Next, which of the following is not a pure substance? बच्चा प्योर सब्सटेंस नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर और वो है मिल्क. मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो ये मिक्सचर होता है, इसीलिए हम मिल्क को प्योर सब्सटेंस नहीं कहते. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? प्लांटेशन क्रॉप नहीं है रबर, क्योंकि रबर को हम हार्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री और फिर उससे रबर्स बनाते हैं. ओके. विच लिक्विड इज मोस्ट विस्कस? विस्कस का मतलब क्या होता है? विस्कस मीन्स अ लिक्विड विच फ्लो वेरी इजीली एंड फास्ट. बहुत आराम से जो फ्लो करे वो लिक्विड. एंड कौन सा लिक्विड है बेटे ऐसा? इट इज़ वाटर. ठीक है, वाटर इन सब में से इजीली फ्लो होता है ना. या नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? इट इज आर्टरीज. आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से आपकी बॉडी में पूरे में फ्लो करती हैं. ठीक है, कैरी करती हैं. और इसके ऑपोजिट वेन्स क्या करती हैं? वो पुअर ब्लड को, ठीक है, पुअर ब्लड को लाती हैं एंड देन हार्ट में वो क्लीन होता है. तो बिल्कुल ऑपोजिट वर्क है इन दोनों का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज. सबसे हार्डेस्ट है इनमें से वर्टसाइट. ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है. विच नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? बच्चे अब यहाँ लार्जेस्ट ऑर्गन दो दिए हुए हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने कौन सा बताना है. कभी मैं आपको दोनों बता देती हूँ. अगर कभी मेंशन किया हो कि कौन सा बताना है तो आप वो भी बता पाएंगे. देखिए, स्किन तो है हमारा एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन. ठीक है, स्किन इज एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन, बाहर से दिखता है ना. लेकिन इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है लीवर, तो आप इसे याद रखिएगा. लीवर इज आर इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the components that are necessary for our body are called nutrients. इसमें कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, रफेज, वाटर, सब इसके अंदर आ जाते हैं. ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड. अपने आप खाना बनाना. इट इज़ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटो का मीन्स ही होता है सेल्फ. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स अपने आप बनाते हैं ना खाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग ऑफ डैश शेप. स्टमक की शेप क्या होती है? वैसे कहते हैं जे शेप है, और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखोगे ना, यू शेप. ठीक है, यू और जे टाइप की शेप होती है स्टमक की. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन स्टमक इज टू ब्रेक डाउन. डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो स्टमक में क्या करते हैं? तो टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, फिर आगे ट्रांसफर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज. ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड इज एन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस सब्सटेंसेस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन बॉडी. कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए, और वो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर. Okay. Next question, the bacterium by which the people working in wool industry get infected is anthrax. Anthrax क्या होता है बेटा? एक तरह की वो है
कॉजेज ब्लड डिजीज, ठीक है, ब्लड डिजीज हो जाती है जिसको हम सॉर्टर डिजीज बोलते हैं, तो ये एंथ्रेक्स की वजह से होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज टर्न कर लीजिए बेटा। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड, इट इज सेरीकल्चर। हॉरिकल्चर क्या होता है? बागवानी करना, एग्रीकल्चर खेती करना, और एक्वाकल्चर होता है कोई भी पानी वाला काम, ठीक है, पानी जलीय कृषि जिसको बोलते हैं। तो सेरीकल्चर है जो सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड ऑफ द कैटरपिलर इन केस ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ क्या खाते हैं बेटा? मलबरी लीव्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज कॉल्ड, इट इज रेडिएशन। रेडिएशन बेटे, इट कैन इवन वर्क थ्रू वैक्यूम ऑफ स्पेस, ठीक है, वैक्यूम से भी काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच हीट कम्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ। सन भी रेडिएशन से ही आता है ना, उसकी हीट, ठीक है, सन की हीट कैसे आती है? थ्रू रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डैश द कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी। लैंड से सी की तरफ जो कूल एयर जा रही है वो कहलाती है लैंड ब्रीज। क्या बोलते हैं हम उसको? लैंड ब्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिस आर। देखिए हमारे पास क्या होता है? बेसिस होते हैं और एसिड्स होते हैं ना। एसिड्स तो सॉर होते हैं, टेस्ट में खट्टे, बट बेसिस कैसे होते हैं? बेसिस होते हैं बिटर इन टेस्ट, और इवन टच करने पर भी इनका पता लगता है सोपी से लगते हैं, जैसे साबुन होते हैं ना, साबुन की तरह टच करने पर वैसे लगते हैं, ठीक है। तो बेसिस और एसिड को पहचानने के लिए हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। Now next question, the substances that are used to test whether a substance is acidic or basic is called, this is indicator। इंडिकेटर्स में हम जब यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स को किसी भी सब्सटेंस में, तो हमें पता लग जाता है वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। और मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है बेटे चाइना रोज़, हिबिस्कस, हाँ जी, उससे बहुत इजीली पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर, इट इज़ कैल्शियम hydroxide, okay, it is calcium hydroxide. Now next question, the process of depositing a layer of one metal over another metal surface to protect it from rusting is called, rusting से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं मेटल पे? गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को? गैल्वेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन पाइप्स फ्रॉम कोरोजन दे आर कोटेड विद। आयरन पाइप्स को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? जिंक उनकी कोटिंग कर देते हैं उनके ऊपर, ओके, फिर उसमें जंग नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एटमोसफियर आर कॉज्ड बाय। एटमोसफियर में जो भी चेंजेस होते हैं दे आर कॉज्ड बाय सन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड द, एवरेज वेदर क्या है? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इन अ काम एरिया इज कॉल्ड द डैश ऑफ द स्टॉर्म, इट इज आई ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है, बिल्कुल शांत एरिया में जहाँ पर साइक्लोन एकदम से आता है फिर वो है आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं उसको। नाउ डियर चिल्ड्रन, टुडेज क्लास इज ओवर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।